निकालेंगे, बराबर है क्या। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इससे आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा बच्चों। देखो बाग का क्षेत्रफल बोले तो बाग की 42 त्रिज्या कितनी दी है, 42 मीटर है ना, 42 मीटर त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में देखेंगे तो पाई आपका क्या दिया गया है, कॉमन है, बाहर निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। 22/7 में आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ पर त्रिज्या बचेगी क्या, 42 का वर्ग, और यहाँ पे क्या करेंगे 7 मीटर माइनस करेंगे। 36 में से 7 माइनस करो, 42 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 35 का वर्ग। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आपको ना रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो 22/7 गुना में 42 का वर्ग कितना होता है, 42 का वर्ग कितना, नहीं 42 का 42 का निकालना है ना। क्या आएगा 1700। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7 गुना में आर स्क्वायर मतलब कितना लिखेंगे 42, 42 गुना में 42, माइनस करेंगे यहाँ पर 22/7 गुना में 35 गुना में 35। अब ये 35 इसलिए आया क्योंकि 42 में से आपने क्या किया, 7 वाला माइनस कर दिया, आपने सिर्फ इतना लिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे देखो 7 छंग 42, यहाँ पे गुना कर दो, कितना आएगा 6 दूनी 12, इनका गुना किया गया आपने, ठीक है, इनका गुना कर लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 गुना में 42, माइनस में 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110 गुना में 35, इनका गुना करो बेटा, कितना आएगा 55 44, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 5 8 और 3 38 50। ठीक है बच्चों, जब इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 17 16 वर्ग सेंटीमीटर, है ना यार, माइनस करते भी नहीं आता। देखो 21 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के अंदर, मतलब 21 सेंटीमीटर वाला एक भुजा वाला क्या दिया है, एक वर्ग दिया गया इस तरीके का। तो उसने बोला है कि इसके अंदर मतलब वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा वृत्त ऐसा बनेगा, यस और नो। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, यस और नो। ये बताओ मुझे, ये जो वर्ग दिया है इसकी भुजा कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5। एकदम क्लियर है, क्योंकि बच्चों देखो ये जो भुजा दी गई है ना उतना ही ये होगा, ये सुनो, ये हो गया व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है आपका त्रिज्या होती है ना। तो यहां पे लिखोगे डायरेक्टली इसको लिखते समय कि वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। भुजा 21 दी है तो व्यास कितना हो गया 21, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 21/2 मतलब कितना हो गया 10.5। तो यहाँ पे ना इस वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बता दो, 22/7 गुना में 10.5 गुना में 10.5। इसको गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, 7 एकम 7 और 7 पचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, गुना कर लो पहले 22 का इसके साथ, 22 पंचे 110 का शून्य हासिल के कितने
11। यहाँ पे शून्य के साथ गुना करेंगे, शून्य और एक ऐड कर देंगे, हासिल का एक बचा। 22 से कम 22 और एक 23, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचा हुआ है 1.5। ये पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, यहां से ये खत्म हो गया। 15 एकम 15 के 5, हासिल के कितने 1। 15 तिया 45 और एक 46, हासिल के 4। 15 दूनी 30 और 4 34, एक अंक के बाद पॉइंट। 446.5 वर्ग सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में? वर्ग सेंटीमीटर। चलो लिख लो। इस सवाल में क्या बोला है? उसने बोला है एक वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग समाहित है। मतलब यहाँ पे वृत्त के अंदर क्या बनाया है? वर्ग बनाया है। देखो ये समझ के चलो, आपका एक वृत्त दिया है और इसके अंदर उन्होंने बनाया है वर्ग। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे बता दो? सबसे पहले आपको निकालना है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आ जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो? वर्ग की भुजा निकालो फटाक से। चलो बेटा यहाँ पे देखो, यहां तक आप सबको समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर वर्ग बनाना है सबसे बड़ा, और सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या दी है। क्या दी है? त्रिज्या। इसका मतलब ये केंद्र से लगा के यहां तक की ना दूरी आपको दे दी है। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये बताओ वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको पूरा ऐड कर लेंगे ना, तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण बराबर होगा व्यास। क्या होगा? देखो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त का व्यास। ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a अंडर रूट में, और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, बराबर है। ये समझो, यहाँ पे a अंडर रूट 2 रखा आपने, और यहाँ पे 2 गुना में r कितनी दी है? यहाँ पे 6 दिया है। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, मतलब a बराबर आ गया आपका 12 बटे में अंडर रूट में 2। ये आपकी भुजा आ गई। अभी इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a स्क्वायर। इसका मतलब 12 बटे में अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। जब इसको कट करोगे तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। तो 72 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। सवाल में क्या दिया देख लो पहले। सवाल में बोला है कि एक वर्ग के चारों ओर एक वृत्त बनाया गया है, बराबर है। इसके बाद छायांकित भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल दिया है। मतलब मैं क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे, जो 4 भाग दिए ना, 4 भाग में से एक का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 बटे में 7, एक का। और आपको ये पता है कि जो चारों भाग है ना वो समान होंगे, बराबर है क्या? चारों भाग समान होंगे। अगर एक भाग का क्षेत्रफल दिया है 4 बटे में 7, तो 4 भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना में 4 बटे में 7 गुना में 4, मतलब ये आ जाएगा 16 बटे में 7 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर है क्या? अब मुझे ये बताओ, ये चारों भाग का क्षेत्रफल अपने को पता है। सवाल में क्या पूछा है? उसने बोला है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब आपको ना त्रिज्या निकाली। त्रिज्या मतलब यहां से देखेंगे केंद्र से यहां तक का दूरी कितनी है, बराबर है। r पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों ये बता दो मुझे, ये r दिया गया है, अगर इसको पूरा बना लेंगे ये क्या बन जाएगा? व्यास। व्यास हो जाएगा। और इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये वर्ग का विकर्ण भी दिया गया है। ये सुनो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, वर्ग का विकर्ण देख लो। वर्ग का विकर्ण पिछले सवाल जैसे है। वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त का क्या? वृत्त का व्यास। इतना समझ में आया? ठीक है। वर्ग का विकर्ण होता है a अंडर रूट में 2, और वृत्त का व्यास होता है क्या? 2r। इतना समझ में आया? ये सुनो, ठीक है।
तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी सबसे पहले ये बता दो। इसकी अगर भुजा देखेंगे, वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा आपका कितना, 2r अपॉन में √2। इतना क्लियर हुआ, ये सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको ये पता चल गया है a की वैल्यू, तब आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। अब निकालना है, उसने बोला है कि ये त्रिज्या कितनी, r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है, देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो छायांकित भाग है, आपको पता है वो कितना दिया है, 16/7। यहाँ पे 16/7 बराबर दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, πr², πr² बराबर में, सॉरी हाँ माइनस में, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया है 16/7 बराबर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 22/7 गुणा में r²। डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, है ना। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा क्या दी है, 2r अपॉन में √2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। कितना क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 16/7 बराबर में यहाँ पे 22r²/7 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4r² और अपॉन में कितना जाएगा 2। इतना क्लियर हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करो फटाक से, चलो। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 16/7 दिया है बराबर है, तो 16/7 बराबर में 22 दूनी 44 r² माइनस 7 चौक 28 r² बटे में 7 दूनी 14 बराबर है। अब क्या करेंगे, देखो ये 14 इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 16/7 गुना में कितना 14 बराबर में कितना बचेगा, यहाँ पे 44 में से 28 माइनस कर लो, 16r² बराबर बच्चों। अब क्या होगा पता है, देखो दोनों तरफ ना, ये 16 यहाँ पे दिया, 16 यहाँ पे दिया, खत्म हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब जो 2 आया ना वो r² के बराबर आया। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया तो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट पे हो जाएगा, मतलब ये जो इसका आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर 2। इसका आंसर सी करेक्ट दिया है। एक गोलाकार और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर गोलाकार और वर्गाकार खेत का परिमाप है, दोनों का समान दे दिया बच्चों, है ना। अगर यहाँ पर परिमाप समान दिया है तो ये बहुत इजी पड़ जाएगा सवाल, है ना। लेकिन उसके बाद भी बोला है कि जो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है कितना, 484 वर्ग मीटर। अब ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्रज्ञा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तेरा दिमाग किधर है, इधर ध्यान दे। यहाँ पे ना वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 बराबर a², तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे a बराबर आ जाएगा आपका 22 बराबर है। अब यहाँ पे भुजा आ गई है 22 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी ये बताओ, परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4 गुना में a कितना आ गया आपका 22, तो यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88। अब सवाल में उसने बोल दिया है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों का क्या दिया है, समान दिया है ना। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप
बराबर वर्ग का परिमाप कितना दिया ये 88। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो तीनों का बराबर दिया गया है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई डी लिख सकते हो आप, कितना पाई डी, क्योंकि सवाल में ना उसने पूछा है व्यास कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली व्यास ही रखो, बाद में डबल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ पे दिया है वो 88 के बराबर। यहाँ पे डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 गुना में इसकी वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में 22। जब कट करोगे 22 चौक 88, 4 सते 28, व्यास कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। सी करेक्ट है इसका आंसर। देखो यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आकृति में बोला है जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, बराबर है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, मिल जाएगा छायांकित भाग है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा किसका, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे जो वर्ग है उसकी भुजा दी है कितनी 2 मीटर, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख पाओगे 2 का वर्ग माइनस 22 बटे में 7। अब त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए त्रिज्या कितनी है ना, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे बच्चों, पता है देखो ये आपकी 2 मीटर दी है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 2 मीटर होगा, ये हो गया व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, मतलब 1 मीटर ये 1 मीटर ये, कितना हो गया 2 मीटर। तो यहाँ पे जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 22 से कम 22 बटे में 7। जब इसको माइनस करोगे तो 7 चौक 28 माइनस 22 बटे में कितना 7, जब माइनस करोगे तो बचेगा 6 बटे में 7 वर्ग मीटर। पहला आंसर है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड खंडों को जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दी है 7 मीटर, मतलब त्रिज्या पता चल गई 7 सेंटीमीटर है उसके। इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक खंड अन्य 2 खंडों को स्पर्श करता हो, मतलब यहाँ पे ना 4 वृत्त है, इस तरीके से पहला वृत्त बनाया ना, उसके बगल में दूसरा वृत्त, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वृत्त ऐसे बन गया, समझ आया बच्चों। तीसरा वृत्त यहाँ पे बना और चौथा वृत्त यहाँ पे बना। मतलब नॉर्मली क्या बोला है कि जो 2 वृत्त जो भी होंगे ना एक दूसरे को क्या करते हैं वो स्पर्श करते हैं, देखो स्पर्श करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये दोनों इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा बोलने का मतलब है। तो आगे बोला है इन 4 खंड द्वारा घेरे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल। अब घेरे जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ये भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबके केंद्र को मिला लो, यहाँ पे बन जाएगा आपका वर्ग, वर्ग बन गया। अब नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे ना आपके वृत्त कितने बने थे 4, और 4 वृत्त जब आप इस त्रिज्या को बना रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि एक वर्ग बन जा रहा है, क्या बन रहा है वर्ग, बराबर क्या, वृत्त का एक भाग, यहाँ पे वृत्त का एक भाग दिया, इसी तरीके के वृत्त में कितने भाग बनेंगे 4 भाग बनेंगे, कितने 4 भाग। अगर नॉर्मली बच्चों एक बात ध्यान में रखोगे, ये जो एक भाग दिया गया है, एक भाग एक वृत्त का दिया है 4 भाग में से, और 4 भाग ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा उसका एक वृत्त बनेगा, क्या बनेगा वृत्त। तो यहाँ पे करना क्या था पता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है वर्ग के क्षेत्रफल में से, आपको मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या फिर घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। अपने को निकालना था इस भाग का क्षेत्रफल जो कि आपको डायग्राम में दिखा दिया है, बराबर बच्चों। अब निकालते आएगा, चलो कोशिश करो। देखो बच्चों यहां तक आपको पता चल गया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर निकालना बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 त्रिज्या है ना, और त्रिज्या कितनी दी आपकी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे 14 का वर्ग, और यहाँ पर एक वृत्त का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक पार्ट दिया है तो 4 भाग दिए, मतलब पूरा वृत्त बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मतलब 22 बटे में 7 गुना में त्रिज्या 7 मीटर है, 7 गुना में 7। कट कर लो, देखो यहाँ पे 14 का वर्ग 196 माइनस 7, 7 से कटा 22 सते 154, जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा डी। चलो देखो सवाल में क्या बोला, एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, समान दिया गया है। ठीक है, बताए कि वर्ग की एक साइड और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सवाल में उसने पूरा पूरा बता दिया है ना। क्या बोला है कि वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान दिया है। देखो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, बराबर है। अब उसने बोला है वर्ग की एक साइड और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वृत्त की एक साइड मतलब यहाँ पे त्रिज्या बटे में वर्ग निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो आर स्क्वायर और बटे में यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा पता है, यहाँ पर एक बचा और पाई नीचे आ जाएगा। कितना समझ आया। यहाँ पे वर्ग दिया गया है, इस तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इतना तो पता है ना। तो ये r अपॉन में a बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में पाई। एक का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और पाई का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई। तो यही उसका आंसर है, 1 अनुपात में। अब अनुपात में बोला है तो सिर्फ इसको अनुपात में लिख लेंगे। देखो कैसे, 1 अनुपात में अंडर रूट में पाई, बस। कौन सा करेक्ट है, लिख लो पहले। देखो 79 नंबर का क्वेश्चन ना होमवर्क में करना है। किसमें करना है, होमवर्क में। ये होमवर्क में क्वेश्चन कर लेना। चलो देखो बच्चों, ये सवाल क्या करेंगे, ये सवाल भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कर लेना। चलो ये सवाल करो, ये सवाल भी होमवर्क में कमेंट करना इसका आंसर आप लोग। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, ये सवाल भी होमवर्क में दूं क्या, चलो ये सवाल भी क्या करेंगे, होमवर्क में। बताता हूँ, रुको जरा, पहले आगे के सवाल देख लो। यहाँ पे ध्यान दो, ये सवाल में क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। मतलब ये इस तरीके का एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 24। इसके बाद बोला इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त मतलब इसके एक अंदर ना वृत्त बनाया गया इस तरीके से, देखो ये, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, मतलब ये आपको निकालना है, ये वाला भाग देखो, ये वाला आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है, सबसे पहले ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।
ऊंचाई बोले तो ये वाला यहां से यहां तक आएगा भाग, देखो बराबर है, ये पूरा आएगा। और समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है, अगर समबाहु वृत्त के अंतःवृत्त होता है, उसके अंदर वृत्त होता है, तो इसका मतलब जो ऊंचाई होती है ना, 3 समान भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में? 3 समान भागों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या पता चलेगा? पता है, जो भी आपकी ऊंचाई आएगी उसको 3 समान भागों में क्या हो गई? वो विभाजित हो गई। समझ में आया? और 3 समान भागों में जब डिवाइड कर लोगे तो एक भाग उसका क्या होता है? त्रिज्या होती है। अब क्लियर हुआ? ये सुनो, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई हाइट क्या होती है बता दो? करनी में 3/2 गुना में भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करनी में 3/2 गुना में भुजा कितनी दी है? 24। जब यहाँ पे कट करोगे यहाँ पे बचेगा 12, मतलब जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 12√3 बराबर है सेंटीमीटर। अब आपको हाइट पता चल गई है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? हाइट का आधा नहीं होता है भाई, तीसरा भाग। मतलब अगर देखेंगे रेडियस ना हाइट का तिगुना होता है। क्या होता है? तिगुना। 3r बराबर होता है हाइट। 3r बराबर क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे r निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइट आपको पता है 12√3 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3 बराबर है। जब यहाँ पे आप कट कर लोगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई? 4√3 आ गई। बराबर है। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 22/7 गुना में करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4√3 में वर्ग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 22/7, यहाँ पे पाई दिया है तो 22/7 लिखने की जरूरत ही नहीं है, पाई लिखो सिर्फ। तो 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दिया ऑप्शन में। कितने नंबर का? डे। चलो लिख लो। यहाँ पे सवाल देखो, सवाल क्या बोला है यहाँ पे? उसने बोला है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है। बराबर है। क्षेत्रफल कितना दिया उसने? 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त की त्रिज्या। तो एक्चुअली सवाल क्या बोला है पता है? देखो ये समबाहु क्या दिया है? त्रिभुज दिया है। त्रिभुज के अंतःवृत्त में एक अंतःवृत्त दिया है ये वाला, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? त्रिज्या निकाल सकते हैं, ये यहां से यहां तक की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब इस लंबाई को आप कंटिन्यू करते हो तो क्या होता है? यहां तक की पूरी तिगुनी हो जाती है। बताया था ना 3 गुना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपना वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो उससे त्रिज्या निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो कि बराबर दिया है किसके? 462 के। देखोगे तो 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 400। ये करो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462 इंटू 7 अपॉन में कितना? 22। कट जाएगा ये। देखो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 बराबर है। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर 7 त्रिक 21, और यहाँ पे 7 बचा हुआ है। ये सुनो, जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुना में 7 गुना में 3, तो इसकी जो रेडियस आएगी आर वो आ जाएगी 7√3। इतना समझ में बेटा? अब आपको मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त होता है, वृत्त बनता है, तो इसके पहले अपन ने देखा था कि वो 3r बराबर क्या था? हाइट। 3r बराबर हाइट थी। ये सुनो, ऊंचाई होती त्रिज्या की तिगुनी।
तो यहाँ पे आर की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 3 गुना में आर दिया है 7 अंडर रूट में कितना 3। और ऊंचाई होती क्या है ये बता दो पहले। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, करनी में 3/2 गुना में भुजा। यहां से आपको भुजा मिल जाएगी, ये सुनो। जब भुजा निकालोगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो कैसे, ये 3 2 भाग में इस तरफ गुना में, और ये खत्म हो जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो ये और ये खत्म हो गया। यहाँ पे बचेगा आपका 3 × 7 = 21 दूनी 42। ये क्या आ गई आपकी भुजा। अब आपको निकालनी है क्या है, परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a। a की वैल्यू पता है आपको कितनी 42। जब गुना करोगे 3 दूनी 6 3 चौक 12 126 मीटर सेंटीमीटर। चलो कर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या कितनी है 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे पता है, ये पहिया दिया है, इतनी दूरी तय करनी है अपने को, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, सवाल ऐसा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है कि जो पहिए की लंबाई है ना वो पता कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर पहिए ने चलना स्टार्ट किया तो वापस घूम कर जब आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे होगा, बराबर है क्या, ऐसा मतलब एक चक्कर होगा। तो एक चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर बराबर होगा वृत्त की, मतलब पहिए की परिधि। क्या होगा, पहिए की परिधि। और परिधि पहिए की आई मतलब क्या होगा 2πr, बराबर है। अब यहाँ पे एक चक्कर बराबर पहिए की परिधि दी, और पहिए की परिधि 2π होती है, मतलब 2 गुना में 22/7, और जो आपकी त्रिज्या दी है वो कितनी है 0.25, तो मतलब 25 बटे में कितना आ जाएगा 100। तो देखो जब इसको कट करने जाओगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहां से कटा तो यहाँ पे आ गया 11, मतलब एक चक्कर लगाता है 11/7 मीटर। ठीक है, 11/7 मीटर उसकी लंबाई है एक चक्कर की। अब उसको चलना कितना है 11 किलोमीटर, है ना। तो 11 किलोमीटर में लगे चक्कर, देखो यहां पे लिखेंगे 11 किलोमीटर में लगे चक्कर। बराबर क्या आ जाएंगे, दूरी बटे में एक चक्कर की दूरी। दूरी कितनी दी है 11 किलोमीटर, एक चक्कर की दूरी कितनी है 11/7 मीटर, और यहां पे दिया है किलोमीटर में। तो क्या करेंगे यहाँ पे पता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 11 गुना में 1000। अब यहाँ पे जो दिया गया ना 7, ये ऊपर आ जाएगा गुना में 7, और बटे में कितना 11 बचा। ये 11 11 खत्म, 7 का गुना 1000 में करेंगे तो 7000 चक्कर लगेंगे। कितने 7000 चक्कर लगेंगे। साइकिल के 2 पहियों का व्यास दिया गया, देखो पहले पहिए का व्यास कितना है 66 सेंटीमीटर, और दूसरे पहिए का व्यास कितना है 72 सेंटीमीटर है। बड़े पहिए द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 चक्कर लगाया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बड़ा पहिया कौन सा होगा 72 सेंटीमीटर व्यास वाला, यस और नो। तो यहाँ पे सबसे पहले ना देखो परिधि, पहिए की परिधि क्या होती है 2πr या फिर πd, बराबर है।
2 पाई आर या पाई डी, एक ही होता है। देखो 2 आर, डी मतलब क्या होता है 2 आर, तो वही हो गया 2 पाई आर। बात एक ही है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे डी दिया गया है, व्यास दिया है 72, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 72 रख लेना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर बच्चों वो क्या हो जाएगा 72 पाई, 72 पाई, या फिर यहाँ पे 22/7, ठीक है। तो इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। देखो आगे क्या करना है, ये आपको ना पहिए की दूरी मिल गई, मतलब जब एक चक्कर लगाएगा ना पहिया तो कितनी दूरी तय करेगा 72 पाई, या फिर इसको गुना में करेंगे तो 22/7, इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है, एक चक्कर का। लेकिन उसने चक्कर लगाए कितने हैं 1188 चक्कर लगाया उसने, तो कुल दूरी आ जाएगी। तो बड़े पहिया का ही देख रहे हैं ना, बड़े पहिए ने क्या किया 1188 चक्कर लगाए हैं, तो कुल दूरी बराबर क्या आ जाएगी, देखो कुल दूरी, एक चक्कर की दूरी कितनी दी है 72 गुना में 22/7, एक पहिए की मतलब एक चक्कर की दूरी दी है। उसने लगाए कितने चक्कर है 1188 चक्कर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने को कुल दूरी मिलेगी, क्या मिलेगी कुल दूरी, ठीक है। देखो जब इसको कट करने जाओगे तो 7 एकम 7, ये कटेगा क्या 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 48 हो गए ना, 7 छंग 42, कितने बचेंगे अभी 6, नहीं कट रहा है तो एक काम करो छोड़ दो, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे देखो, अरे हंसो मत हंसो मत, यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको कुल दूरी तो मिल गई ना ये, ठीक है। अब इसी दूरी को ना छोटा पहिया तय करेगा, इसी दूरी को छोटा पहिया तय करेगा, तो उसके क्या बोलेंगे देखो छोटे पहिए की दूरी निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे छोटे पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी पाई डी, है ना, पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7 और डी यहाँ पे कितना दिया है 66, इतना क्लियर हुआ। ये एक चक्कर की दूरी, इसको इतनी दूरी तय करना है, तो यहाँ पे कुल चक्कर की संख्या, तो यहाँ पे छोटे पहिए के कुल चक्कर क्या करेंगे दूरी बटे में पहिए की दूरी, दूरी बटे में पहिए की दूरी, और यहाँ पे दूरी आपको पता है वो कितनी आई थी 72 गुना में 22/7 गुना में 1188, और यहाँ पे जो पहिए की दूरी आई है वो कितनी आई है 22/7 गुना में 66। अब बच्चों यहाँ पे देखो दोनों तरफ पाई है, तो ये खत्म करो पहले, खत्म हो गया, 11 से कट जाएगा, 11 छक 66, 11 एकम 11 और 11 अठे 88, 6 से भी कट जाएगा। देखो 6 से कट करो तो 6 कम 6, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 अठे 48, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ गुना करना है। देखो जब गुना करने जाओगे तो कैसे आएगा, देखो 18 दूनी 36, 3 हासिल के 18 सते 126, 126 और 3 129, 1296 चक्कर है क्या ऑप्शन में, बी आंसर दिया 1296। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर और 924 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो कुल चक्कर डायरेक्ट बता रहा हूं शॉर्टकट में, कुल चक्कर बराबर क्या होगा दूरी बटे में पहिए का चक्कर, पहिए की दूरी, गलत है, हाँ देखो दूरी दी है 924, कितनी दी है 924, ये मीटर में है, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, गुने में 100 कर लेंगे क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटे में पहिए की दूरी, पहिए की दूरी मतलब परिधि निकालना है, परिधि क्या होता है 2 पाई और r बराबर है। अब देखो इसको कट कर लो सिर्फ, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, देखो 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44 से कट गया, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 7 का गुना 100 में करोगे तो 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे,
देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल क्या दिया, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने? 88 किलोमीटर की दूरी जब तय करता है तो उसको 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने? 1000 चक्कर। तो बोला है कि पहिए की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले ना पहिए की परिधि निकालेंगे। मतलब अभी तक आपने निकाले थे कुल चक्कर। कुल चक्कर बराबर क्या लिखा था बता दो? कुल चक्कर बराबर था दूरी बटे में परिधि। बराबर है क्या? परिधि। पहिए की दूरी मतलब क्या होता है? परिधि होती है। अब यहाँ पे कुल चक्कर आपको पता है कितने दिए गए हैं? कुल चक्कर कितने हैं? 1000। बराबर है बच्चों? ठीक है। यहां पे आपको दूरी भी दी है 88 किलोमीटर। अब यहां पे देखो क्या करना है, ये किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। किसमें? मीटर में। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। और बटे में परिधि निकालना है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ अगर देखेंगे तो ये 1000 खत्म हो गया। ये जो 2 पाई आर है इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर आ गया कितना? 88। इतना समझ में आया? अब उसने त्रिज्या पूछी है, मतलब आर पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? आर बराबर 2 से कट जाएगा क्या? डायरेक्टली कट कर सकते हो, यहाँ पे कट कर लो। या फिर अगर ऐसे नहीं कट करना है तो 88 गुना में कितना आ जाएगा? 7 बटे में ये 2 और गुना में 22। ये भी तो 2 लाना पड़ेगा ना। कट कर लो। देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 2 सते 14। त्रिज्या कितनी आ गई? 14। ठीक है, चलो लिख लो। ये सवाल में क्या बोला है यार, ये हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे बोला यदि वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। देखो सबसे पहली बात क्या दिया है, जो त्रिज्या आपकी दी गई है r, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा वृत्त का, ये बता दो, पाई आर स्क्वायर। बराबर है पहली कंडीशन। नॉर्मली त्रिज्या बढ़ाई नहीं अभी। अगले क्या बोला, अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए कितने से? 1 सेंटीमीटर से। अगर त्रिज्या बढ़ाओगे 1 सेंटीमीटर से, देखो तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस 1 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बता दो मुझे? पाई r प्लस 1 स्क्वायर। इतना क्लियर हो बच्चों? तो सवाल में क्या बोला है कि जब त्रिज्या आप 1 सेंटीमीटर से या 1 इकाई से बढ़ाते हो तो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या हो जाता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। इसका मतलब ये पहले आपका था पाई आर स्क्वायर, अभी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या या 1 इकाई त्रिज्या बढ़ा दी है तो क्या हो गया है? पाई आर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। लेकिन उसने सवाल में ये भी बोला है कि उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगुना। मतलब ये जो होगा क्या होगा? दुगुना होगा। बराबर है कि नहीं? अगर इन दोनों को आपको बराबर करना है तो दुगुना कहां पे करना पड़ेगा? इसको दुगुना करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना क्लियर हो बच्चों? अब आपका ये समीकरण बन गया। बच्चों इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है। अब दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है? ये पाई। पाई खत्म कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर बराबर में r प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r1, मतलब वही रह जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। इतना क्लियर हो बच्चों? अब क्या करेंगे? ये r स्क्वायर प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर में से 1 r स्क्वायर गया, कितना बचेगा? r स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ये सुनो, ठीक है। अब इस तरफ क्या बचेगा ये बता दो। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस था तो माइनस में, माइनस 2r, यहाँ पे माइनस 1 बराबर में कितना गया? 0। क्लियर है बच्चों? चलो इतना लिखो फटाक से पहले। देखो बच्चों यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा बैक करते हैं हम लोग। यहां तक लिखा है ना? ठीक है। देखो तो कुछ मत करो, ऐसा मत करो, लगा नहीं है तुमको। देखो इसको ना क्या कर सकते हो पता है? उस मेथड से, फ्रैक्शन के मेथड से जाओगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, द्विघात पता नहीं आपको, तो यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हो क्या, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 बटे में 2, ये हो सकता है। ये सुनो, यहाँ पे स्क्वायर दिया, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखो r बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे एक भी साइन माइनस का है क्या, नहीं, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जो निगेटिव है सबसे पहले हटा दो, एक ये निगेटिव है ये हटा दो, दूसरा निगेटिव ये भी हटा दो। आपका दो आंसर बचा, पहला और लास्ट वाला। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे एक का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक होता है, और 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 इकाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला।